ओम शांति। ओम शांति। तो आप सोच रहे होंगे कि हम जो सफ़ेद बस्तेदारी कहाँ से आए हुए हैं। तो हम सभी जो कुमार भाई बहन हैं, तो हम दूर दूर से आए हुए हैं, दिल्ली से, हरियाणा से, कोई मैनपुरी से, कोई पानीपत से। तो ऐसे हम सभी भाई जो हैं वो जगह जगह, गांव गांव में परमात्मा का संदेश और स्वयं की पहचान, परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। उनको पहचाने, वो कौन है, उनकी पहचान और स्व की पहचान। क्योंकि आज मनुष्य कहीं ना कहीं अपने जीवन से हताश है, निराश है, कहीं ना कहीं टेंशन और तनाव में है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से परेशान हैं। आज हम सुखमय जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सुखमय जीवन जिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तनाव है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से परेशान हैं। तो परमात्मा हमको एक ऐसा ज्ञान देने आए हैं, एक राजयोग की ऐसी शिक्षा देने के लिए आए हैं, जिससे हम अपने जीवन को बहुत खुशनुमा, तनाव मुक्त और सुख में बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत खुशनुमा हो, आराम से टेंशन फ्री हो। तो इसके लिए आज हमारी संस्था जो है वो पूरे भारत में कुल 140 देशों में काम कर रही है। परमात्मा का संदेश हर आत्मा तक पहुंचा रही है, हर मनुष्य आत्मा तक, जिससे उनका जीवन बहुत सुखमय हो सके और शांत में हो सके, तनाव मुक्त हो सके। तो ऐसा परमात्मा का संदेश हम लेके आए हुए हैं आप सभी के लिए। तो परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर आ चुके हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज कैसा समय चल रहा है। आप देख रहे हैं आज समाज में कितनी हिंसाएं हैं, समाज में कितने पाप बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए रोग कितने बढ़ रहे हैं, तनाव कितना बढ़ रहा है, घरों में लड़ाइयाँ, गृह कलेश बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन से परेशान हैं। समाज में कितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और देखिए समाज में आज देखिए कि आप देख सकते हैं देश देश आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अब इस दुनिया, जो कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होने का अब समय आ चुका है। क्योंकि अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। कलयुग का अर्थ क्या होता है? कलह कलेश जहां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मनुष्य अपने जीवन से परेशान है। ऐसे कलह कलेश की दुनिया में तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो परमपिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आएंगे और हमको अपनी ज्ञान और शक्तियों का प्रकाश देंगे, जिससे हमारे अंदर के आज जो 5 विकार हैं, जो आज हम सभी के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं इन 5 विकारों की वजह से ही हमारे जीवन में निराशा है, हताशा है, अशांत है, टेंशन है। वो कौन कौन से हैं? वो है गुस्सा, अहंकार, लालच, मोह, लोभ। जो गीता में भी कहा गया है नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो क्या है? नरक के द्वार है, जो गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो परमपिता परमात्मा को इस समय आना पड़ता है, क्योंकि इस समय हर मनुष्य आत्मा अपने जीवन से परेशान है। तो वो परमपिता परमात्मा 2 पहचान देने के लिए आया हुआ है। एक स्व की पहचान कि मैं कौन हूं, स्व की पहचान देने के लिए आया है कि मैं कौन हूं, क्योंकि और दूसरी पहचान वो स्वयं की देने के लिए आया हुआ है। पहली पहचान है मैं कौन हूं। तो हम जिस संस्था से आए हुए हैं उस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ये स्वयं परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से ये विद्यालय, हमारा आश्रम जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, हमारे जीवन को खुशनुमा कैसे बनाया जाए उसकी शिक्षा दी जाती है। तो उसके लिए पहले स्व की पहचान को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं वास्तव में जो दिख रहा हूँ वास्तव में मैं हूँ कि इससे भी परे मैं कुछ और हूँ। क्योंकि घर में मैं कुछ और होता हूँ, दफ्तर में मैं कुछ और हूँ, रिश्तेदारी में जाता हूँ मैं वहाँ कुछ और होता हूँ। हमारे बहुत सारे मुखौटे हैं, हर समय हमारा मैं बदल रहा है, हमारा मैं एक स्थिर नहीं है।
हर समय हमारा मैं बदल रहा है, मुखौटे हमारे चेंज होते जा रहे हैं। हमने बहुत सारे मुखौटे पहन रखे हैं। घर में जाते हैं तो कोई और मुखौटा है, समाज में जाते हैं तो कोई बहुत सीधा साधा बन के जाते हैं। तो अनेकों मुखौटे हमने लगाए हुए हैं। तो उस मैं की पहचान देने के लिए परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है, क्योंकि हम 100 की पहचान को भूल चुके हैं। तो पहली 100 की पहचान है मैं कौन हूं। तो मैं ये दिख रहा हूं, वास्तव में मैं वो हूं क्या? क्योंकि अगर मैं जो दिख रहा हूं मैं वो हूं वास्तव में, तो एक ना एक दिन शरीर तो छूटेगा। इससे क्या निकलेगा बताएं? क्या निकलेगी इससे? इससे आत्मा निकलेगी। तो क्या मैं आत्मा हूं कि क्या मैं शरीर हूं? तो मैं कौन हूं बताइए? कौन है हम? आत्मा है कि शरीर है? शरीर है। शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, तो आत्मा निकलेगी। तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। स्कूल में पाठ तो पढ़ाया जाता है, शरीर के बारे में बताया जाता है, लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि मैं कौन हूं। इस शरीर की पहचान दी जाती है, इस शरीर के पार्ट्स बताए जाते हैं, हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये कान है, ये गला है, लेकिन 100 की पहचान नहीं दी जाती कि मैं कौन हूं। तो मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं जो इस बॉडी को चला रही है। 100 की पहचान पहली। फिर एक पहचान और दी जाती है जो स्कूलों में शायद नहीं बताया जाता है। वो पहचान क्या है कि आत्मा इस शरीर में रहती कहां है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आत्मा इस शरीर में रहती कहां है। मैं तो एक आत्मा हूं, लेकिन आत्मा इस शरीर में रहती कहां है? तो बहुत से लोग कहेंगे कोई दिल में रहती है, कोई हार्ट में रहती है, कोई लंग्स में रहती है, कोई कहीं भी कह सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा ही इसका आंसर उन्होंने दिया हुआ है। वो स्वयं कहते हैं कि आत्मा जो है, ऐसे गाड़ी में ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी के आगे बैठता है, गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी के आगे बैठता है। आगे क्यों बैठता है? पीछे भी बैठ सकता है, आगे क्यों भैया बैठता है बताइए? हाँ, आगे हैंडल है, स्टीयरिंग है, व्हील्स है, ब्रेक है, क्लच है, गियर है, सब कुछ है। कंट्रोलर सारा कहां पर है? गाड़ी के आगे है। उसी प्रकार इस बॉडी क्या है? एक कार है। ऐसे समझिए, बॉडी क्या है? एक कार है, और ड्राइवर क्या है? आत्मा। तो इस बॉडी में ऐसा क्या कंट्रोलर है जो इस पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? क्या है ऐसा शरीर में जो इस पूरे बॉडी को चला रहा है बताइए? नहीं, आत्मा तो ड्राइवर है। कंट्रोलर क्या है इस बॉडी में जिससे आत्मा जिसको चला रही है? तो वो है हमारा ब्रेन, दिमाग, जो इस पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, चलाता है। तो पूरे शरीर को कौन चलाता है? दिमाग। और दिमाग को कौन चला रहा है? आत्मा। तो पहला पार्ट यही है, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, और इस शरीर में कहां रहती हूं? जहां पर मस्तक पर, जहां पर हम टीका लगाते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं, जहां हमारा ब्रेन है, जहां हमारा दिमाग है, वहां पर हमारी आत्मा निवास करती है। आत्मा है क्या? वास्तव में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अगर वो ऊर्जा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर को देखिए, एक दिन भी रखना लोग पसंद नहीं करते। घर के अंदर तुरंत जला के आते, फूंक के आते हैं। तो क्या जो फूंका वो मैं था कि उससे निकला वो मैं था? तो मैं कौन था? तो मैं एक आत्मा था, मैं एक आत्मा थी। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज देखिए, आज हर मनुष्य आत्मा के जीवन में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है कहीं ना कहीं मैं वो अपने शरीर के स्वभाव को समझता है कि मैं एक शरीर हूं। जब मैं शरीर बोलता है तो मैं के साथ अहंकार आता है। जब स्वयं की पहचान भूलती है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा के साथ, आत्मा के कुल 7 गुण हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आत्मा के कुल 7 गुण हैं। वो कौन कौन से हैं? वो सुख, शांति, प्रेम, क्योंकि आत्मा को ये पसंद है। हर किसी को सुख चाहिए, चाहिए कि नहीं? हर किसी को शांति भी चाहिए, हर किसी को प्रेम भी चाहिए, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। 7 गुण हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति। ये 7 गुण जो आत्मा के हैं। और हर किसी को आज सुख चाहिए, हर किसी को आज प्रेम चाहिए, हर किसी को आज शांति चाहिए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि जिसके हम जो चाहिए तो लेकिन हम भटक रहे हैं, उसकी तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये हमारा ही नेचर था, हमारा ही स्वभाव था। हम बहुत शांत स्वरूप थे, हम बहुत सुख स्वरूप थे, हम बहुत शांत थे। लेकिन आज हमारा नेचर कैसा हो चुका है? आज देखिए मनुष्य का नेचर कैसा है? ईर्ष्या वाला है, गुस्से वाला है, अहंकार वाला है, नफरत वाला है,
आज वो क्राइम कर रहा है, आज वो जुर्म कर रहा है कि नहीं? क्योंकि वो स्वयं को शरीर समझता है। जब वो स्वयं को एक आत्मा समझेगा, इसी परमपिता परमात्मा ने ये पाठ पढ़ाया, मैं कौन हूं आत्मा। क्योंकि आत्मा समझने से आत्मा के स्वधर्म, आत्मा के 7 गुण जो हैं, सुख, जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं, जो सुख हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, शांति हमारे अंदर ही है, प्रेम हमारे अंदर ही है, लेकिन आज हम स्वयं को शरीर समझते हैं तो उसकी तलाश में आज हम भटक रहे हैं। आज सुख के लिए इंसान देखिए गलत कर्म तक कर देता है, गलत काम भी करता है, सुख पाने के लिए कर देता है कि नहीं? क्राइम कर देता है। लेकिन आज हम स्वयं को आत्मा नहीं समझते, उसका यही कारण है, स्वयं को जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तो आत्मा के जो 7 गुण जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही मर्ज हैं, हमारे अंदर ही हैं, लेकिन वो 7 गुण जो हैं जब स्वयं को आत्मा समझते हैं तो वो बाहर आते हैं। वो शांति हमें महसूस होती है, वो सुख हमें महसूस होता है, वो प्रेम हमें महसूस होता है। फिर बताया गया, परमात्मा ने बताया कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है भैया? सोचता है। आज देखिए इंसान अपने मन से बहुत ज्यादा परेशान है कि नहीं? आज मन कहते बहुत चंचल है, घोड़े के समान है, इधर उधर भटकता है। आप मुझे सुन रहे हो, फिर भी आपका मन इधर उधर जा रहा होगा, भटक रहा होगा। तो मन को हर कोई चाहता है कि हम अपने मन को कंट्रोल में करें, हर कोई चाहता है कि हमारा मन बहुत शांत रहे, कंट्रोल में रहे। हम प्रयास भी बहुत करते हैं, बहुत हमने प्रयास भी किए, लेकिन मन हमारा आज कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? आज हमारा कंट्रोल से बाहर है। लेकिन आत्मा की ही एक शक्ति है मन, दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमें सिखाती है अच्छा और बुरा, बुद्धि हमें निर्णय करना सिखाती है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। अच्छे बुरे की फर्क कौन बताता है? बुद्धि बताती है। फिर आत्मा की तीसरी शक्ति है जिसका नाम है संस्कार। संस्कार के बारे में हम सभी जानते हैं, संस्कार अर्थात अच्छी और बुरी आदतें, वही हमारे संस्कार बनते हैं। कहते हैं जब मैं आत्मा इस शरीर से जाऊंगी तो क्या लेके जाऊंगी? क्या धन दौलत लेके जाऊंगी? क्यों बाबूजी बताइए, क्या लेके जाएंगे? धन दौलत लेके जाएंगे? क्या बीवी बच्चे लेके जाएंगे? क्या सगे संबंधी लेके जाएंगे? तो क्या लेके जाएंगे बताइए? हैं? कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ तो लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हम जरूर लेके जाएंगे। वो बस वो दिख नहीं रहा है, वो लेके जाएंगे। वो इन हाथों में नहीं होगा, वो लेके जाएंगे अपने अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे और बुरे कर्म। और जो इंसान भूल जाता है, अच्छे कर्म करना भूल जाता है, बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है, उसको लगता है बुरे कर्म करने से उसको सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। उसके कर्मों का लेखा जोखा उस परमात्मा के अकाउंट में नोट हो रहा है। जब पहुंचेंगे तो सारा लेखा जोखा खुल के आएगा, तो परमपिता परमात्मा के अकाउंट में वो लेखा जोखा नोट हो रहा है। तो हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। तो परमपिता परमात्मा हमको अच्छे और बुरे कर्म करना भी अच्छे कर्म करना क्यों सिखलाते हैं, बुरे कर्म की हमको पहचान देते हैं, क्या मेरा बुरे कर्म है, उसकी पहचान स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। क्योंकि वही चीजें जो हमारे साथ जाएगी, सच्ची पूंजी वही है जो कर्मों की पूंजी, जिसके आधार पे हमको अगला जन्म भी मिलेगा। अगर मैंने आज बुरा कर्म किया तो अगले जन्म में मेरा घर भी वैसा मिलेगा, मेरे को मेरा शरीर भी मेरे को वैसा मिलेगा। मैं बुरा आज करूंगा तो परमपिता परमात्मा हमको यही पहचान देते हैं। बुरे कर्म क्या है? जो 5 विकारों के वश होकर के हम जो बुरे कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं वही बुरे कर्म है। वो कौन कौन से? गुस्सा, अहंकार, लालच, मोह और लोभ के वश होकर जो हम कर्म कर रहे हैं वही हमारे बुरे कर्म है। तो परमपिता परमात्मा हमको कर्मों की पहचान देने के लिए आए हुए हैं कि बच्चे अब तुमको क्रोध नहीं करना है, और क्रोध तुम आत्मा का ही गुण नहीं है, तुम आत्मा का नेचर नहीं है। इसलिए कभी भी आप देखें, जब आप क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, तो ये स्वयं का भी, दूसरे का तो नुकसान करता ही है, स्वयं का भी नुकसान करता है, तो दोनों का ही नुकसान करता है। तो क्रोध मुझ आत्मा का स्वधर्म संस्कार नहीं है। मुझ आत्मा के संस्कार तो शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, जो कहीं ना कहीं खो चुकी है मेरे अंदर से।
जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से पवित्रता वो खोती जा रही है। इसलिए आप देखिए दुनिया में इतने क्राइम, अत्याचार, पापाचार, महिलाओं पे, बेटियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि इंसान काम, क्रोध, लोभ के वश है, इन्हीं के बस वो पाप कर रहा है। तो परमात्मा इनकी पहचान देने के लिए आते हैं। तो हमको अब अच्छे कर्म करने हैं। वो अच्छे कर्म की पहचान इस हमारे विश्वविद्यालय के अंदर दी जाती है। उन अच्छे कर्मों को करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि इंसान आज चाहता तो है क्रोध छोड़ना, इंसान आज चाहता तो है गुस्सा छोड़ना, लालच छोड़ना, कोई विकार, कोई व्यसन छोड़ना, लेकिन उसके आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं है। चाहता तो इंसान अच्छे कर्म करना है, लेकिन अच्छे कर्म करने की उसके पास शक्ति नहीं है। वो शक्ति के लिए हमारे इस विद्यालय में एक ध्यान की कला सिखाई जाती है, इसको राजयोग बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपना मन पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करके ही हम इन विकारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा, अहंकार, लालच और भी अनेक प्रकार की ईर्ष्या, नफरत करना, तो इन विकारों पर हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब मन पर कंट्रोल करेंगे। तो परमपिता परमात्मा ने बताया कि हम कौन है, हम कौन है? आत्मा। ये पाठ पक्का कर लो। ओके, जब स्वयं को हम एक आत्मा समझेंगे तो मेरे अंदर अच्छाइयां आएंगी, मेरे अंदर आत्मा के 7 गुण आएंगे। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। क्योंकि संस्कार ही हम लेके जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। जिस धंधे पानी के लिए हम इतना लगे हुए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, करना जरूरी है, परिवार की पालना करना जरूरी है, लेकिन अच्छे कर्म भी करने हैं। अच्छे कर्म की पहचान होनी चाहिए कि अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। इंसान कर्म तो करता है लेकिन उसको पहचान नहीं है। तो परमपिता परमात्मा इसकी ही पहचान देने के लिए हमको आते हैं। तो पहले वो स्व की पहचान देते हैं कि कैसे हमको कर्म करने हैं, क्या हमारा स्वभाव है, क्या हमारे संस्कार है। फिर परमपिता परमात्मा दूसरी पहचान देने के लिए आते हैं, वो स्वयं खुद की पहचान देने के लिए आते हैं कि मैं कौन हूं। आज इंसान देखिए भटका हुआ है, परमात्मा की तलाश में भटक रहा है। भटक रहा है हर इंसान की नहीं, हर इंसान परमात्मा की तलाश में भटक रहा है कि ईश्वर है कौन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, ईश्वर है कौन। क्योंकि हर किसी के कहीं ना कहीं भगवान बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में भगवान केवल एक है। सभी धर्म के संस्थापकों ने, स्वयं साईं बाबा ने भी ये बात कही थी, सबका मालिक एक। लेकिन लोगों ने आज क्या किया, साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, लेकिन पूजा आज किसकी हो रही है? मालिक एक की हो रही है कि साईं बाबा की हो रही है? उन्होंने कभी कहा कि मेरी पूजा करो? कभी नहीं कहा। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, लेकिन आज हमने क्या किया, उनकी पूजा करने लगे। जो धर्म संस्थापक, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो आप और धर्मों में चले जाए, गुरु नानक देव जी, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। सब ने एक की तरफ इशारा किया, एक परम पिता परमात्मा की तरफ इशारा किया, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हमसे वायदा किया हुआ है कलयुग की निशानियां हैं, तभी परम पिता परमात्मा को आना पड़ता है। आज देख लीजिए कलयुग के अंदर इतनी सारी निशानियां देखने को मिलती हैं, शास्त्रों में ही कही गई हैं। तो वो निशानियां हमको देखने को मिल रही है। आज परिवार के परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले परिवार आपस में प्रेम से रहते थे, हो रहा है कि नहीं? एक बेटा अपनी माँ को नहीं पाल रहा है, एक माँ 4 बेटों को पाल लेती थी, है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? कर्म इंसान के गलत हो चुके हैं। तो ये जब धर्म की बहुत ज्यादा गिलानी हो जाती है, इसलिए गीता में लिखा हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। क्योंकि इसका मतलब गीता में कहा गया जब जब धर्म की गिलानी होगी तब मैं बूढ़े तन में प्रवेश होकर आऊंगा। स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमसे यह वायदा किया हुआ है, क्योंकि इस समय धर्म की गिलानी हो रही है। परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, उसको हर जगह कह दिया, वो हर जगह व्याप्त है। क्या वो हर जगह व्याप्त है? आप बताइए, हर जगह व्याप्त है क्या? वो कण कण में वो है क्या? हमारे अंदर है क्या? लोग कहते हैं हमारे अंदर भगवान है, क्या हमारे अंदर हो सकता है भगवान? सोचिए आप कभी, अगर खुद के अंदर भगवान होता तो मैं गलत कर्म नहीं कर रहा होता। कोई कहता आत्मा से परमात्मा है, नहीं हो सकता। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। भगवान मेरे अंदर नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर होता तो मैं गलत कर्म नहीं करता, मैं गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और विकारों में नहीं जाता, मैं गुस्सा, क्रोध आदि नहीं करता, क्योंकि भगवान ने हमको ये नहीं सिखाया।
तो हमने भगवान की गिलानी की हुई है, उसको सर्वव्यापी कह दिया, उसको ठोका, ठिक्कर बित्तर हर किसी में ठोक दिया है। लेकिन वास्तव में परमात्मा एक है, उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो परमपिता परमात्मा स्व की पहचान देने के लिए आते हैं। तो प्राय भगवान को सभी धर्मों के लोग एक ज्योति बिंदु चैतन्य निराकार शक्ति के रूप में याद करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनको याद करते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे आप मुस्लिम धर्म में चले जाएं, चाहे आप ईसाई धर्म में चले जाएं, चाहे आप सिख धर्म में चले जाएं, किसी में भी परमात्मा का पोस्टर व मूर्ति नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने स्वयं की पहचान दी है, मैं चैतन्य शक्ति एक निराकार हूं, इसका शरीर व आकार नहीं है, मैं एक चैतन्य शक्ति निराकार हूं। उस निराकार की पूजा सारा विश्व करता है, सारा विश्व उस निराकार को याद करता है। और आप अगर हिंदू धर्म में जाइए तो वहां देखिए, राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले अपने आराध्य शिव को याद किया था कि नहीं, रामेश्वरम में। और उस स्थान का नाम क्या पड़ा? रामेश्वरम। रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है? राम के आराध्य ईश्वर। स्वयं राम ने शिव की आराधना की, स्वयं कृष्ण ने शिव की आराधना की। इसलिए वृंदावन में एक मंदिर है, इसका नाम है गोपेश्वर। तो शिव परम पिता परमात्मा है, बाकी सभी हैं देवी और देवता। भगवान एक होता है और देवता अनेक होते हैं। भगवान एक है और देवता अनेक है। देवता अनेक है लेकिन भगवान एक है। तो परम पिता परमात्मा ने स्वयं की पहचान दी। उनका नाम, वो एक चैतन्य शक्ति निराकार है, वो एक चैतन्य शक्ति है। उनका नाम है शिव। उनके अनेकों नाम हैं, उनके अनेकों, देखा होगा भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। केदारनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल, केदारनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, हर जगह शिव की पूजा हो रही। और आपने देखा होगा मंदिरों में भी आप देखेंगे कि शिवलिंग जो होता है, कभी भी आप देखना, शिवलिंग आपने कभी भी देखा होगा तो मंदिर के हमेशा बीच में होता है। देख लेना कभी भी किसी मंदिर में, बीच में और साइड में देवी और देवता होते हैं। देखना ऐसा क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा सारे ब्रह्मांड का, सारे मनुष्य आत्माओं का, हम सभी आत्माओं का पिता है, वो मुखिया है, इसलिए वो बीच में है। और बाकी सभी कौन है? देवी और देवता। बाकी कौन है? देवी और देवता। तो परमात्मा एक है जिनका नाम है शिव। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वो इस धरा पर आ चुके हैं, उनको पहचानना है। क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा स्वयं अपनी पहचान देने के लिए आता है, कोई उसकी पहचान दे नहीं सकता। इसलिए आज अगर परमात्मा की पहचान पहले हमको मिल जाती तो आज कलयुग नहीं आता शायद। आज कलयुग क्यों आया? क्योंकि परमात्मा को हम भूल गए, हमने अनेकों की पूजा करना हमने स्टार्ट कर दिया। तो परमात्मा एक है जिनका नाम है शिव, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। उनका कर्तव्य क्या है? वो हमको पतित से पावन, जो आत्मा हमारी पतित हो गई है, इसके अंदर 5 विकार आ गए हैं, उसको पावन बनाने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है पावन बनाने के लिए। तो ये परम पिता परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा हमारा विश्वविद्यालय है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए हमारे यहाँ, हमारी संस्था के अंदर एक राजयोग ध्यान सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रण में करके परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा क्यों? मन को क्यों नियंत्रण करते हैं? आज आप देखिए, अपने घरों में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, तो देखिए जल्दी जल्दी पूजा करते हैं, मन भटक रहा है, मन इधर तो सोच रहा है, जल्दी जल्दी पूजा हो रही, बस एक वो करते हैं, हाँ चलो फॉर्मेलिटी हो गई, चलो अब चलते हैं काम धंधे पर। क्या भगवान ऐसे प्रसन्न होगा क्या? जल्दी जल्दी करके मंदिरों में गए, देखो बहुत भीड़ होती है, जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ाया, फेंका फाका, जल्दी जल्दी किया, फूल माला चढ़ाए, क्या ऐसे भगवान प्रसन्न होता है क्या? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए कोई विधि होती है, कोई विधान होता है। पहले मन को शांत करना होता है, तब उस परम पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तब उस परम, क्योंकि भगवान सबकी पहली उम्मीद होनी चाहिए, अंतिम आश नहीं होनी चाहिए। जब होता क्या है कि जब सब कुछ हो जाता है तब भगवान को अंत में याद करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? पहली उम्मीद होनी चाहिए। जब हमारे ऊपर कभी भी संकट आए,
तो परमात्मा हमारी पहली उम्मीद होनी चाहिए, अंतिम आश नहीं होनी चाहिए। क्या होता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, जब डॉक्टर भी हाथ उठा देता है तो कहता है भगवान को याद करो। भगवान की पहचान होना बहुत जरूरी है। उससे संबंध जोड़ने के लिए, उसको जानने के लिए राजयोग ध्यान सिखाया जाता है हमारी संस्था के अंदर, हमारे इस आश्रम के अंदर। और परमपिता परमात्मा को और हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनसे संबंधों को जोड़ सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आज हम मंदिरों में जाते हैं, अपनी बात तो परमात्मा से कह देते हैं, परमात्मा क्या कहना चाह रहा है हम उनकी बात को समझ नहीं पाते। क्योंकि परमात्मा को याद करने के लिए इस मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तब उसकी प्रेरणा हमको मिलेगी, तब उसको हम याद कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। अन्यथा हम नहीं पहचान सकते परमपिता परमात्मा को, जान नहीं सकते। परमपिता परमात्मा है, लेकिन उसकी पहचान होना जरूरी है। जैसे देखिए, ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अगर टावर ना आ रहे हो तो क्या मोबाइल चलेगा? क्या मैं कॉल लगाऊं तो कॉल लगेगी? मोबाइल के अंदर अगर टावर ना आए तो कॉल लगेगी? मैं नंबर लगाऊं। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा का भी नंबर लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मन के तार को उससे जोड़ना पड़ेगा, नंबर लगाना होगा उसका नंबर क्या है? शांत होकर बैठना होगा, स्वयं को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना होगा। क्या समझना होगा? स्वयं को आत्मा समझ करके उस परमपिता परमात्मा को याद करना होगा, तब उससे मेरा कनेक्शन जुड़ेगा। तो हमारे इस संस्था के अंदर अभी तो हम आपको एक संक्षेप में बताने के लिए आए हैं, शॉर्ट में। हमारी संस्था के अंदर 7 दिन का कोर्स होता है, निःशुल्क, कोई पैसा आदि नहीं। क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का विद्यालय है, ये कोई इंसान नहीं चला रहा है, कोई गुरु आदि नहीं चला जा रहा है। यहाँ इसका गुरु भी परमात्मा है, मालिक भी परमात्मा है। ये हमारी जो संस्था है, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके जिसके प्रेरक परमपिता परमात्मा है। उन्हीं की ही अनुकंपा से ये चल रहा है और सभी के लिए निःशुल्क है। हर धर्म का व्यक्ति यहाँ आ सकता है, हर जाति का व्यक्ति यहाँ आ सकता है। हमारी इस संस्था के अंदर ये परमपिता परमात्मा सबको, जो आज मनुष्य आत्मा भटकी हुई है, उसको राह दिखाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में ऐसा सत्संग हो, पहले 7 दिन का यहाँ कोर्स होता है। कोर्स के बाद यहाँ पर आपके लिए सत्संग होगा डेली। आप, हमारे दीदी जी बैठी हुई हैं जो कन्नौज में है, हमारा सेवा केंद्र है, वहाँ की संचालिका हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको हमारे पर्चे पर लिखा हुआ है, संपर्क कीजिए। और आप चाहते हैं आपके इस गांव के अंदर एक ऐसा सत्संग चले जिससे इंसान के कर्मों में सुधार हो, बच्चों में सुधार हो। बच्चे बूढ़े बड़े यहाँ सब आ सकते हैं, कोई रोक टोक किसी के लिए भी नहीं है।